औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चरर एजुकेशन एसएसटी डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर हेडमास्टर डीडीओ और एसएस की ऑनलाइन तैयारी के सिलसिले में मैं सालिम मोहम्मद बड़ेच, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जो सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी ऑफिसर और एसएसटी के हमारे साथ स्टूडेंट है, वो जो है जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, वो पार्ट हम जो है वो कंबाइनली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो हमारे पास होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो ये है हमारे पास आज का टॉपिक। इसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ग्रोथ क्या है और हमारे पास डेवलपमेंट क्या है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि हमारे पास ग्रोथ और डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इस बच्चे में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियाँ आ रही हैं। फिर इस स्टेज पे पहुंचता है, फिर इस स्टेज पे पहुंच रहा है, फिर इस स्टेज पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पे आप तब्दीलियाँ देखते हैं कि उसके वेट में जो है वो खातिर ख्वाह जो है वो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। उसके हाइट में उसका जो है वो खातिर ख्वाह आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। उसके साइज़ में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। तो ऐसे डेवलपमेंट, ऐसी ग्रोथ जिसमें हमारे पास जो है उसके साइज़ वेट से हो, तो उसको हम ग्रोथ कहते हैं। डेवलपमेंट हमारे पास क्या होती है कि जिसमें हमारे पास मेंटल जो है वो हमारे पास डेवलपमेंट होती है। इसमें मेच्योरिटी आती है वक्त के साथ साथ। वक्त के साथ साथ जो है वो माइंड जो है वो आपका डेवलप हो रहा होता है। उस चीज़ को हम डेवलप कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। तो अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि हमारे पास ग्रोथ क्या होती है और हमारे पास डेवलपमेंट क्या होती है। ठीक है। तो चलें जी, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो ग्रोथ को डिस्कस करते हैं। हमारे पास ग्रोथ क्या है। ग्रोथ इज द फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी दैट हैपन्स ओवर टाइम। इट इंक्लूड्स हाइट, वेट एंड बॉडी स्ट्रक्चर। दीज चेंजेस आर मेयरेबल एंड ऑब्जर्वेबल। तो हमारे पास ग्रोथ, जिसको हम जिस्मानी बढ़ोतरी कहते हैं, ये हमारे पास क्या है कि ये वक्त के साथ जिस्म में जो है वो तब्दीलियां रहनुमाई होती हैं। इसमें हमारे पास जो कद है, जो वजन है और जो बॉडी का हमारे पास जो साख्त है, ये तब्दील होता है। और इसको बकायदा तौर पे ये नज़र आता है और ये तब्दीलियों को बकायदा तौर पे हम नाप सकते हैं। याद रखें, इसको हम नाप सकते हैं। ठीक है, जैसे वजन है, हाइट है। ठीक है। अच्छा जी, दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या कहती है। ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन बॉडी साइज एंड ऑर्गन्स। It happens gradually from birth to adulthood. It is mainly क्वांटिटेटिव एंड मेयरेबल। तो हमारे पास ग्रोथ किस चीज को कहती है कि बॉडी साइज और हमारे जो ऑर्गन्स है, मुख्तलिफ आज़ा हैं। ठीक है। मुख्तलिफ आज़ा हैं, ये देखिए बड़ी जो है वो डीप इसकी जो है वो ये माने हैं कि जो ऑर्गन्स हैं वो जो बढ़ रहे हैं वो भी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। और ये हमारे जो है वो बचपन से शुरू होके बलूगत तक जो है वो होती है। और ये हमारे पास इसको बकायदा तौर पे मिकदारी होते हैं और इसको बकायदा तौर पे हम नाप सकते हैं। ठीक है। चलें जी, तीसरी डेफिनेशन पे चलते हैं। ये क्या बताता है। ग्रोथ शोज हाउ द बॉडी डेवलप फिजिकली। ठीक है। इट इंक्लूड चेंजेस इन मसल, बोन्स एंड ऑर्गन्स। इट कैन बी ट्रैक्ड यूजिंग नंबर्स लाइक हाइट और वेट। तो हमारे पास जिस्म की बढ़ोतरी उस चीज को कहते हैं कि जिसमें हमारे तौर पर जिस्मानी तौर पर हमारे जिस्म जो है वो बढ़ता है। इसमें हमारे पास जो है वो मसल्स हैं, पट्टे हैं। इसमें हमारे पास हड्डियां हैं और इसमें हमारे ऑर्गन्स हैं जो वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं। और इनको बकायदा तौर पे नापा जा सकता है। जैसे हम कद को नापते हैं, जैसे हम वेट को नापते हैं। तो ये हमारे पास जो कंसेप्ट है, ये ग्रोथ का कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट। ठीक है। चलिए जी, अब हम आते हैं डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। हमारे पास डेवलपमेंट क्या है, जिसको नशोनुमा कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेसिव चेंज इन स्किल्स एंड एबिलिटीज। इट इंक्लूड्स मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड कॉग्निटिव ग्रोथ। दीज चेंजेस आर क्वालिटेटिव एंड इन्वॉल्व लर्निंग। तो हमारे पास जो है जो डेवलपमेंट है, ये याद रखें कि ये बतदरीज तब्दीली का नाम है। ये चलती रहती है। ठीक है, ये रुकती नहीं है। अब देखिए, एक खास मकाम पे जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, यानी कि एक वजन है, एक खास मकाम पे आके रुक जाता है और वो आगे नहीं बढ़ता। ठीक है। कद है, एक खास मकाम पे आके जो है वो रुक जाता है, आगे नहीं बढ़ता। ठीक है।
ऑर्गन्स हैं, एक खास लिमिट होती है, और वो ऑर्गन्स आजाद जो होते हैं वो आगे नहीं बढ़ते। लेकिन ये जो है डेवलपमेंट है, ये बतदरीज जो है उसमें तब्दीली होती रहती है। ठीक है, इसका कोई फिक्स वो नहीं है। तो इसमें हमारे पास क्या आ सकते हैं? इसमें हमारे पास जो है वो जहनी हवाले से, जज्बाती हवाले से, समाजी हवाले से, और जो जहनी कारकर्दगी है, इसमें जो है वो मयारी नौयत जो है उसमें बतदरीज जो है वो इजाफा होता रहता है। ठीक है, और ये याद रखें कि ये क्वालिटेटिव नेचर है, तो लिहाजा इसको नापा नहीं जा सकता। तो ये बड़ा मुश्किल है इसको नापना। ठीक है, अब अगर किसी में जज्बाती हवाले से कोई पहलू है तो उसको आप कैसे नापेंगे? ठीक है, वो नहीं कर सकते। Development refers to how a person behavior and thinking improve. It occurs gradually over a lifetime. It focuses on abilities, understanding and maturity. तो नशोनुमा इस बात को जाहिर करता है कि इंसान के रवैये और सोच जो है वो उसमें कैसे बेहतरी आती है। ये अमल जिंदगी भर आहिस्ता आहिस्ता जारी रहता है। ठीक है, इसमें हमारे जो सलाहियतें हैं, समझ बूझ है, और जो पुख्तगी है, उस पर तवज्जो दी जाती है। Development is the growth of the mind and personality. It includes problem solving, language, and social skills. It cannot be measured by physical numbers like growth. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो जो नशोनुमा है, वो हमारी शख्सियत के जो है शख्सियत के पहलू को भी हम नशोनुमा कह सकते हैं। और इसमें जो है किसी मसले को हल करना, ठीक है, जुबान को सीखना, ठीक है, और सोशल स्किल्स जो है, ठीक है, इस पे जो सोशल स्किल्स है, किसी से बातचीत करना, किसी के साथ जो है वो इंटरेक्शन करना, ये तमाम हमारे पास डेवलपमेंट में आते हैं। और इसको फिजिकल नंबर पे जो है वो नापा नहीं जा सकता कि आप 5 फुट 4 इंच है, 5 फुट 6 इंच है, या आपका वजन जो है वो 50 केजी है, 30 केजी है। ये नहीं होता, तो लिहाजा ये हमारे पास डेवलपमेंट का कंसेप्ट है। जी बिल्कुल, डेवलपमेंट अकर्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ, ये जबरदस्त डेफिनेशन है जो आपने शेयर की है, वेल डन। अच्छा जी, अब हम आते हैं, डिस्कस करते हैं। हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कैसे है। तो याद रखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये बेसिकली तौर पे ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो लिहाजा इसको चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट है कि यहाँ से बच्चा कैसे स्टेज पे इस स्टेज पे आता है, इसमें कितनी तब्दीलियां आती हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास ह्यूमन डेवलपमेंट है, और उसको चाइल्ड डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो चलें, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, कि एक बच्चे में बतदरीज क्या तब्दीलियां आती हैं कि वो इस स्टेज तक पहुंच जाता है। तो चलें जी, डिस्कस करते हैं, समझते हैं। अच्छा जी, तो पहले हम जो है इसके जरा डेफिनेशन देख लें, फिर बाकायदा तौर पे इसके स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे। Human development is the process of growth and change that occurs throughout the person life। ठीक है, तो इंसानी नशोनुमा वो अमल है जिसमें इंसान की जिंदगी के दौरान मुसलसल तब्दीलियां आती रहती हैं। ठीक है, उसको हम ये भी डिस्कस करेंगे। इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जिस्मानी तब्दीलियां आती हैं, जहनी तब्दीली आती है, जज्बाती तब्दीली आती हैं, और समाजी तब्दीलियां आती हैं फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। ठीक है, उन सबको अभी हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअस, बिगनिंग एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यूइंग अंटिल डेथ। तो जो इंसानी नशोनुमा है वो जो है शुरू होती है, जो कि निकम्मल है, जो कि मौत तक जो है वो जारी वो सारी अमल है। ठीक है, इट इन्वॉल्व डिफरेंट स्टेजेस, जिसमें बहुत सारे स्टेजेस आते हैं, और उसकी हर एक की अपनी मुनफरिद जो है खसूसियात होती हैं, और मुनफरिद जो है उसमें चैलेंजेस जो है सामने आते हैं। हर स्टेज में जो है एक अलग अलग खसूसियात होती हैं। उन स्टेजेस को अभी हम चले डिस्कस करते हैं कि वो कौन से स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टेज है वो है इन्फेंसी, जिसमें जो बच्चे, जिसको हम कहते हैं शीर ख्वारगी, पैदाइश से 2 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको अभी हम देखते हैं कि उनमें क्या खसूसियात होती हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, द स्टेज फ्रॉम बर्थ 2 years व्हेन रैपिड ग्रोथ एंड लर्निंग अकर्स, लेइंग द फाउंडेशन फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो मरहला है वो पैदाइश से लेके 2 साल तक होता है। इसमें जो है वो नशोनुमा हो रही होती है, और सीखने का अमल जारी रहता है, जो कि मुस्तकबिल
के जो है वो एक बुनियाद फराहम करता है। इसमें अभी हम जो डिस्कस करेंगे ना हर स्टेज में, तो फिजिकल चेंजेस डिस्कस करेंगे, फिर कॉग्निटिव चेंजेस डिस्कस करेंगे, इमोशनल चेंजेस डिस्कस करेंगे और सोशल चेंजेस डिस्कस करेंगे। तो ये हर एक में जो है हमारे पास ये हेडिंग्स होंगी। ठीक है जी स्टूडेंट, तो सबसे पहले आते हैं फिजिकल चेंजेस को डिस्कस करते हैं। रैपिड इंक्रीज इन हाइट वेट एंड मसल स्ट्रेंथ। तो 0 से लेके 2 साल तक जो है वो जो है बच्चे में बहुत तेजी से जो है उसके हाइट वेट और जो पट्टे हैं उसमें जो है वो इजाफा होता रहता है। डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स लाइक क्रॉलिंग स्टैंडिंग एंड वॉकिंग। तो यहाँ पे मुख्तलिफ सलाहियतें जो है वो बच्चे में जो होती हैं, मिसाल के तौर पे रेंगना शुरू कर देता है, ठीक है, खड़ा होना शुरू कर देता है और चलना शुरू कर देता है। ये हमारे पास फिजिकल चेंजेस थी। कोग्निटिव चेंजेस बच्चे में क्या आती हैं? बिगिंस टू रिकग्नाइज फेसेस एंड ऑब्जेक्ट। तो चेहरे और अशिया को पहचानना शुरू कर देता है। ठीक है। लर्न बेसिक कंसेप्ट एंड सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग। बहुत ही छोटे जो मसाइल हैं, ठीक है, वो जो है वो हल करने की सलाहियत पैदा कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे जो जो इसकी जो दूध की बोतल है उसको बकायदा तौर पे अरेंज करना और उसको पकड़ना, ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसमें डेवलप हो जाते हैं। इमोशनल चेंजेस क्या होते हैं? फ्रॉम स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू गिवर्स। जो उसकी देखभाल करते हैं, खासतौर पे जो उसकी वालदा होती है, उस चीज की अटैचमेंट बहुत ही ज्यादा हो जाती है। एक्सप्रेसेस बेसिक इमोशन, हैप्पीनेस एंगर एंड फेयर। तो इसमें इमोशनल चेंजेस में जो है जो कुछ जो चीजें जो है उसमें आ जाती हैं कि वो खुशी का इजहार करता है, गुस्से का इजहार करता है, और किसी चीज से डर रहा हो तो वो चेंजेस भी इसमें आती हैं। इमोशनल चेंजेस भी जो है वो सीखना शुरू कर देता है। ठीक है। सोशल चेंज क्या होता है? लर्न्स टू रिस्पॉन्ड अदर इमोशंस। ठीक है, दूसरों के जज्बात, दूसरों के गुस्से, दूसरे की खुशी को जो है वो भांप सकता है। ठीक है। बिगिन सोशल इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर। सबसे पहले इस बच्चे का इंटरेक्शन जो है वो इर्द गिर्द जो उसके घर के अफराद हैं वहां से शुरू होता है। तो ये स्टेजेस जो है वो हमने डिस्कस किए कि 0 से लेके 2 साल तक के बच्चे का ये होते हैं स्टेजेस। अब हम आते हैं आगे, देखते हैं। ये स्टेजेस हमारे पास है चाइल्डहुड, जो कि 3 से 12 साल है। याद रखें कि अभी जो ये 3 से 12 साल है इसको भी हम 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला जो बचपना है उसको हम इब्तदाई बचपन का नाम देंगे। 3 से 6 वाला अभी डिस्कस करेंगे, और फिर जो 6 से 12 साल वाला है वो दूसरे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो इब्तदाई बचपन पे हम बात करते हैं। A stage when children explore the world actively learning more cognitive and social skills। ये वो मरहला होता है कि जहाँ पे बच्चा जो है और ज्यादा तेजी की तरफ बढ़ता है, जहनी और समाजी महारतें सीखता है। इसमें फिजिकल चेंजेस कौन सी आती हैं? इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, रनिंग और ड्राइंग स्किल्स। यहाँ पे बच्चा जो है वो दौड़ने लगता है, वो ड्राइंग करने की सलाहियत उसकी बेहतर हो जाती है। डेवलपमेंट ऑफ फाइन एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स। यहाँ पे जो है वो जो इसके जो सोचने की सलाहियत है, जैसे भागने की सलाहियत है, कोई साइकिल चलाने की जो सलाहियत है, उसमें वो बहुत तेजी से जो है वो इजाफा होता है। कोग्निटिव चेंजेस क्या होते हैं? ज़हनी तब्दीलियां। लर्न्स लैंग्वेज, काउंटिंग एंड सिंपल कंसेप्ट। 3 से 6 साल में बच्चा जो है वो जुबान पे अबूर हासिल कर लेता है, गिनती सीख लेता है और मुख्तलिफ तस्वुरात सीख लेता है। बिगिन इमेजिनेटिव थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द वर्ल्ड। तख्लीकी सोच उसमें पैदा होती है, दुनिया के बारे में वो तजस्सुस जो है उसका पैदा होता है। ठीक है, कि यह आसमान जो है ये जो है रात क्यों होती है, सुबह क्यों होती है। बड़े यूनिक से क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछना शुरू कर देते हैं। बड़े मासूमाना और बहुत ही मुश्किल सवालात जो है वो इस स्टेज पे पूछता है। इमोशनल चेंजेस कौन से होते हैं? अंडरस्टैंड बेसिक फीलिंग्स एंड बिगिंस कंट्रोलिंग इमोशन। यहाँ पे बुनियादी जज्बात को जो है वो समझना शुरू कर देता है, और इसके इमोशंस बड़े स्ट्रोंग होते हैं। खास तौर पे डांट डपट को जो है ये बहुत अच्छी तरह जो है वो महसूस करता है। शोज इंडिपेंडेंस एंड कॉन्फिडेंस इन स्मॉल टास्क। छोटे मोटे काम ये करना शुरू कर देता है घर में या स्कूल में, और उससे उसकी जो है वो खुद एतमादी में जो है बड़ा जो है इसको मजा आता है। सोशल चेंज क्या होते हैं? लर्न शेयरिंग, टेकिंग टर्न्स एंड प्लेइंग विद पेयर्स। यहाँ पे क्या होता है कि अभी आहिस्ता आहिस्ता ये घर के माहौल से अब जो है वो सोशल उसकी तरफ चला गया। अब घर के बाहर के जो अफराद हैं उनसे ये दोस्ती करना और अपने दोस्तों के साथ जो है चीज़ें बांटना, ठीक है, उसके साथ खेलना जो है शुरू कर देता है। बिगन्स फॉर्मिंग फ्रेंडशिप एंड अंडरस्टैंडिंग रूल्स। यहाँ पे ये जान लेता है कि मेरा दोस्त किस बात पे नाराज होगा, किस बात पे खुश होगा, ठीक है, और दोस्ती करने का जो अमल है वो ये सीख जाता है। तो ये हमारे पास 3 से 6 साल तक का था इब्तदाई बचपन। अब हम आते हैं
जो जो नेक्स्ट स्टेज था, जो मैंने कहा कि हमने दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, बाद में जो इसका बचपन है 7 से 12 साल, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। A stage when children develop logical thinking and social awareness preparing for adolescence। ठीक है, ये वो मरहला है जिसमें बच्चे मंतकी सोच और समझी शऊर पैदा करते हैं। ठीक है, और ये बड़ी तेजी से जो है वो इस मरहले में जो है वो आगे बढ़ते हैं। इसमें इसके जो फिजिकल चेंजेस है वो कौन से होते हैं, चलें डिस्कस करते हैं। स्टडी ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। इस जो 7 से 12 साल का जो वक्त है, इसमें जो है बच्चे की हाइट और वाइड वेट जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ती है। इम्प्रूव स्ट्रेंथ स्टेमिना एंड कोऑर्डिनेशन। बच्चे की जो है ताकत में बेहतरीन इजाफा होता है, स्टेमिना में बड़ा इजाफा होता है, मतलब बच्चा थकता नहीं। ठीक है, बच्चा जो है उसकी कोऑर्डिनेशन स्किल्स बड़ी इंप्रूव होती है। हर चीज को अगर हुनर के हवाले से उसको आप एक स्टेप बताएं, वो जल्दी से सीख लेगा। ठीक है, कोग्निटिव चेंजेस इसमें क्या होती हैं। डेवलप लॉजिकल थिंकिंग रीडिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। यहाँ पे बच्चा जो है वो रीडिंग पे जो है वो बड़ा अबूर हासिल कर लेता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बड़ा अबूर हासिल कर लेता है, मंतकी सोच सीखता है, बाकायदा तौर पे सीखता है। ठीक है, एक जब सोच हो रही होती है तो उसके पीछे जो है वो रीजन बता रहा होता है। कैन अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट एंड फॉलो इंस्ट्रक्शन। तो बाकायदा तौर पे कॉज एंड इफेक्ट जो है उसको पता होते हैं कि अगर मैं ये काम करूं इसके पीछे ये कंसिक्वेंसेस है, और अगर मैं ये काम ना करूं तो इसके पीछे हमारे पास ये चीज होंगी। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, इमोशनल चेंजेस हमारे पास कौन सी होती हैं। बिकम्स मोर सेल्फ अवेयर एंड डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे बच्चे में खुद एतमादी होती है। ठीक है, एतमादी आ जाती है, इमोशनल चेंजेस उसमें आ जाते हैं। बिगन्स मैनेजिंग इमोशन इन स्कूल्स एंड स्कूल सेटिंग। यहाँ पे बकायदा तौर पे अपने जज्बात को काबू करना सीख लेता है कि मैंने स्कूल में कैसे रहना है, मैंने अपने दोस्तों के साथ कैसे रहना है। ठीक है, ये आ जाती है। सोशल चेंजेस क्या आ जाती है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप एंड लर्न टीम वर्क। ये वो स्टेज होता है कि जिसमें बच्चा जो है बाकायदा तौर पे दोस्त बना लेता है, गली मोहल्ले के दोस्तों के साथ खेलता है, बाकायदा तौर पे उनको बुलाता है, ये खुद जाता है। इस तरह जो है इनकी जो है वो दोस्तियां आ जाती है। अंडरस्टैंड सोशल रूल्स एंड मॉरल बिहेवियर। यहाँ पे जो है समाजी उसूल और इखलाकी रवैये को समझता है कि कौन से ऐसे समाजी जो है वो उसूल हैं वो सही हैं और कौन से गलत है। ठीक है, तो अच्छे बुरे की तमीज जो है वो इस स्टेज पे बच्चे को बकायदा तौर पे आ जाती है। अच्छा जी, फिर है हमारे पास एडोलेसेंस, जो कि हमारे पास 13 से 19 साल का जो है वो स्टेज है। इस पे हम आते हैं, बात करते हैं। अच्छा जी, द स्टेज ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड मार्क्ड बाय फिजिकली मेच्योरिटी एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ये वो मरवला है जो कि बचपन से बलूगत तक का जो है वो सफर है। इसमें बच्चे जो है वो जिस्मानी पुख्तगी और उसमें नुमायां तब्दीलियां जो है आना शुरू हो जाती हैं। ये वो स्टेज होता है जिसमें उसके फिजिकल इमोशनल और जो हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा चेंजेस इसमें आ जाते हैं। ठीक है, पुबर्टी भी इसमें आ जाती है। फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं। रैपिड ग्रोथ स्पर्ट पुबर्टी एंड सेक्सुअल मेचुरेशन। ये हमारे पास वो स्टेज है जो 13 से 19 साल का है, कि जिसमें जो है बहुत तेजी से जो है अ, वजन बढ़ता है। तेजी से जो है पुबर्टी यानी कि उसके जो हम कह सकते हैं जिनसी जो तब्दीलियां हैं वो एकदम से रहनुमा होती हैं। ठीक है, और बाकायदा तौर पे जो जवानी का जो सफ़र है, बलूगत का जो सफ़र है, वो यहीं से जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, और उसमें बाकायदा तौर पे जिनसी पुख्तगी आ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे जो जिनसी खसूसियात हैं वो नुमायाँ शुरू हो जाती हैं। अगर लड़का है उसमें खुसूसी तौर पर जो है जिनसी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। अगर इसी तरह अगर जो है वो फीमेल है उसमें जो है इसी तरह जो है करेक्टरिस्टिक्स जो है वो वजूद में आ जाती हैं। कोग्निटिव चेंजेस की बात करते हैं। डेवलप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ पे बच्ची की जो है इस स्टेज में जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कमाल की जो है डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो वो बड़े बेहतरीन तरीके से सोचता है और मसले हल करने की सलाहियत उसमें रखती है। बिगेन्स फॉर्मिंग पर्सनल बिलीफ एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स। यहाँ पे बच्चा जो है वो अपने ज़ाती अकायद अच्छा बुरा और फैसले की जो सलाहियत है वो भी इसमें आ जाती है। इमोशनल चेंजेस क्या होते हैं।
एक्सपीरियंसेस मूड स्विंग, सेल्फ आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन एंड इंडिपेंडेंस। यहाँ पे बच्चे का जो मिजाज है वो उतार चढ़ाव बहुत ही आ जाता है। ये वो स्टेज है जहाँ पे हो सकता है मूड स्विंग हो, बच्चा चिड़चिड़ा हो। ठीक है। और ये वो स्टेज है जिसमें एकदम खुश हो, एकदम से जो है नाराज, एकदम से गुस्सा हो जाना, ये चीजें उसमें आ जाती है। ठीक है। खुद की शिनाख्त शुरू हो जाती है कि मैंने क्या करना है, किस तरफ बढ़ना है, कौन सा कोर्स करना है, मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, ये चीजें जो है डेवलप जो है वो शुरू हो जाती हैं। स्ट्रोंग डिजायर फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन रिकग्निशन। यहाँ पे अपने आप के खुद का इजहार करना, अपने आप को मनवाना, वो जो है ये वो स्टेज होता है कि यहाँ पे ये बेपनाह मेहनत करना शुरू कर देता है। ठीक है। तो ये वो स्टेज है। सोशल चेंजेस कौन सी आती हैं? फोन्स, पीयर ग्रुप एंड क्लोज फ्रेंडशिप, ये वो दौर है सोशल चेंजेस में कि इसके मखसूस दोस्त होंगे और करीबी दोस्त जो है ये बना लेता है। डेवलप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्सनल वैल्यूज, समाजी जिम्मेदारियों को समझता है और जाती अकदार को समझता है और अच्छे बुरे की तमीज़ को समझता है दोस्ती के हवाले से, और उसको बकायदा जो है वो फॉलो करने लगता है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास वो है हमारे पास अडल्टहुड, जो कि 20 से 60 साल का है। ठीक है। और उसको भी हम डिस्कस करते हैं। चलो जी। अडल्टहुड का जो है वो स्टेज 20 से 60 साल वाला है। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। The stage when individual take responsibilities for career, family and social life and reaching maturity। ये वो मरहला है कि जिसमें एक फर्द जो है अपने कैरियर के बारे में सोचता है, उसको मुख्तलिफ जिम्मेदारियां जो है उसके हाथ में आ जाती है, वो फैमिली का ख्याल रखता है। ठीक है। सोशल लाइफ का ख्याल रखता है, और जो है मेच्योरिटी की एक स्टेज जो है वो इसी में जो है आ जाती है। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? पीक फिजिकल हेल्थ ग्रेजुअली स्लोइंग डाउन आफ्टर मिड 30s। ठीक है। तो फिजिकल हेल्थ जो होती है वो कमाल की होती है। 30 साल तक जो है वो फिजिकल हेल्थ बिल्कुल कमाल की होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता 30 के बाद जो है वो जो एक स्टेज है जो कि इधर तक पहुंचता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये स्टेज यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो 30 का जो स्टेज है वो पीक वाला होता है। 30 के बाद जो है वो स्टेज दोबारा कमजोरी की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 30 60। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। कॉग्निटिव चेंजेस हमारे पास कौन से हैं? सॉरी, ये पॉइंट हम मिस कर गए। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। जो हमारे पास जो स्ट्रेंथ होती है, स्टेमिना होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, वो 30 तक बिल्कुल कमाल की होती है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कमी आएगी, लेकिन जो मेच्योरिटी है वो 30 के बाद और मजीद बढ़ती है। ठीक है, ये इसमें होगा। अच्छा जी, कॉग्निटिव चेंजेस क्या आ सकते हैं कि जैसे जैसे 20 से 60 का जो एज है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स वो दिन पर दिन इंप्रूव होती है। उम्र के साथ वो इंप्रूव होती रहती है, ये घटती नहीं है। जैसे हमने फिजिकल चेंजेस की बात की कि 30 के बाद जो है वो दोबारा जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है ग्राफ। जबकि जो हमारे पास कॉग्निटिव चेंजेस है ये जो है वो बढ़ते रहते हैं। इसी तरह हमारे पास इमोशनल चेंजेस और सोशल चेंजेस, इन तीनों में जो ग्राफ है वो बढ़ता रहता है। सिर्फ जो हम फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं वो हमारे पास ग्राफ फिर जो है 30 के बाद नीचे आ जाता है। अच्छा जी, कॉग्निटिव चेंजेस की हमने ये बात की। इसके अलावा नॉलेज एंड स्किल्स आर अप्लाइड टू वर्क एंड लाइफ गोल्स। यहाँ पे जो इल्म है उसको बकायदा तौर पे प्रैक्टिकल लाइफ में जो है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ज़िंदगी के मकसद के हवाले से यूज़ किया जाता है। जो चीज़ सीखी होती है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है इस स्टेज पे। इमोशनल चेंजेस क्या होते हैं? इमोशनल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, डेवलप मेच्योरिटी एंड कोपिंग स्किल्स, एक्सपीरियंसिंग इंटीमेसी, पेरेंटिंग एंड पर्सनल ग्रोथ। तो इमोशनल चेंजेस में ये होते हैं कि जज्बाती इस्तेकाम जो है वो वक्त के साथ साथ इस तरह जो है वो बढ़ती रहती है। जो है जहनी पुख्तगी आती है, मसाइल से जो सामना करने की जो सलाहियत है वो और मज़ीद उम्र के साथ पुख्ता होती रहती है। और इसमें हमारे पास जो है जो स्टेज है इसमें कुर्बत बहुत ज़्यादा होती है। ये वालदेन जो है वो बन जाते हैं, वालदेन बनने के तजुर्बात हो जाते हैं, और अपनी ज़िंदगी के जो तरक्की के मराइल हैं वो शुरू कर देते हैं। सोशल चेंजेस हमारे पास कौन से होते हैं?
फॉर्म्स फैमिली, कैरियर रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। तो ये वो स्टेज है कि जिसमें जो है एक फर्द जो है अपना ख़ानदान बना लेता है। उसके जो है मुख्तलिफ जो है काम के हवाले से प्रोफेशनल लाइफ में उसके मुख्तलिफ जो है वो ताल्लुकात होते हैं। कम्युनिटी के हवाले से उसके एक नाम होता है। उसको एक बड़े समाजी रहनुमा या एक बड़े के तौर पर जो है उसको जो है कंसिडर किया जाता है। engages इन लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे तवील मुद्दती दोस्तियों में जो है वो होते हैं, उनकी दोस्तियां बड़ी पुख्ता होती हैं जिनके साथ ये होती हैं। ठीक है। और मुख्तलिफ समाजी जिम्मेदारियां निभाते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अहम मसाइल के हवाले से जो है ये बड़े जो है वो एक्टिव रहते हैं। ठीक है। तो उस हवाले से जो है फिर ये स्टेज जो है इन करेक्टरिस्टिक्स को जो है वो दिखाता है। अच्छा जी, अब हम आते हैं 60 साल के बाद जो हमारे पास जो जिंदगी है, उसके बाद जो स्टेज है उसको हम कहते हैं ओल्ड एज। जो कि 61 से बाद वाली जो जिंदगी है उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ये हमारे पास कौन सा स्टेज है। चलो जी। The stage when a person experiences physical decline and reflection of life with changes in abilities and social role। ये वो लम्हा है कि जिसमें जिस्मानी कमजोरी जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है अभी डिक्लाइनिंग की तरफ शुरू हो जाती है। और जो इसकी सलाहियतें हैं और समाजी किरदारों में तब्दीलियां आ जाती हैं। जो इसकी सलाहियतें हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता मानद पड़ जाती हैं। जो कि सोचने की सलाहियत है वो अब इस स्टेज में आके रुक जाती है या आहिस्ता आहिस्ता याददाश्त कमजोर हो जाती है। सोशल रोल्स जिसमें ये होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी तब्दीली रहनुमा हो जाती है। और जो किसी को याद करने की, किसी के नाम को याद करने की, बच्चों को याद करने की, ठीक है, दोस्तों को याद करने की जो सलाहियत है वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे डिक्लाइन होती है। ये वो रोल है कि ये वो स्टेज है कि जिसमें मिसाल के तौर पे एक शख्स फिर अपने पोते पोतियों के नाम जो है शक्लों से तो उनको याद होते हैं लेकिन उनके नाम जो है वो भूल जाते हैं। ठीक है। तो ये वो स्टेज है। अच्छा जी, इसमें हमारे पास फिजिकल चेंजेस क्या आते हैं? रिड्यूस स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड मोबिलिटी। यहाँ पे ताकत, बर्दाश्त और हरकत की जो सलाहियत है वो कमी हो जाती है। ठीक है। जिस्मानी कमजोरी इंतहा को पहुंच जाती है। पॉसिबल हेल्थ प्रॉब्लम लाइक हाइपरसिस और विजन, हियरिंग लॉस। ये हमारे पास वो स्टेज है जिसमें हमारे पास जो है हड्डियों के हवाले से जो है मसले पैदा हो जाते हैं। नज़र के मसले पैदा हो जाते हैं। ठीक है। बीनाई के जो है वो मसले पैदा हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, कॉग्निटिव चेंजेस हमारे पास क्या है? स्लोअर मेमोरी एंड लर्निंग बट रिटेन्स विजडम एंड एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे जो यादाश्त है वो तो सुस्त हो जाती है लेकिन जो तजुर्बा है वो अभी भी जो है वो बड़ा इसमें कमाल का होता है। मे फेस डिक्लाइन इन अटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड। तो किसी एक चीज पे खास फोकस करने की सलाहियत कम हो जाती है। और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो बहुत बेहतरीन होती है वो आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ जाती है। इमोशनल चेंजेस इसमें कौन से होते हैं? इंक्रीज नीड फॉर सिक्योरिटी, एक्सेप्टेंस एंड इमोशनल सपोर्ट। ये वो स्टेज होता है कि जहाँ पे इसको जो है एक जो है तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है, कबूलियत की ज़रूरत होती है और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये वो स्टेज है कि ये बिल्कुल इस स्टेज में फिर जो 61 के बाद है वो बिल्कुल बच्चों की तरह फिर अट्रैक्ट रिएक्ट करना शुरू हो जाते हैं। वो कैसे? तो मिसाल के तौर पे वो इस तरह के कि जैसे एक बच्चे होते हैं ना, तो उनके मुंह में दांत नहीं होते, तो लिहाजा ही इनके मुंह में भी दांत नहीं होंगे। जैसे वो बच्चे नहीं, छोटे बच्चे जो है वो बात सीख रहे होते हैं, इसी तरह ये इनकी वर्डिंग भी छोटे बच्चों जैसे हो जाती है, सही तौर पे बात नहीं कर रहे होते हैं। जैसे बच्चे को गुस्सा आ जाता है इसी तरह इनको भी बात बात पे गुस्सा आ जाता है। जैसे बच्चे हैं उनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है, उनको आप जो है तहफ़्फ़ुज़ दिलाते हैं, उनसे आप प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, वो खुशी महसूस करते हैं, इसी तरह ये लोग भी महसूस करते हैं। जैसे बच्चे को आप खुदा ना खास्ता कोई आप जो है जैसे कोई गुस्सा करते हैं या डांटते हैं या ऐसी बात कर देते हैं, बच्चे रोना शुरू कर देते हैं, तो इस स्टेज में भी ये जो है इमोशनली बड़े वीक होते हैं। खुदा ना खास्ता इनको ये लगे कि किसी ने मुझसे इस तरह बात की है, इस तरह बिहेव किया है, तो ये स्टेज जो है यहाँ पे रोना दोबारा शुरू कर देते हैं।
ठीक है। तो इस हवाले से इमोशनल चेंजेस बहुत जो है वो यहाँ पे उनको जरूरत होती है इमोशनल सपोर्ट की, तहफ़्फ़ुज़ की, उसकी। मे एक्सपीरियंसेस लॉस, लोनलीनेस और लाइफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे फर्द जो है वो तन्हाई का जो है वो अपने आप को जो है वो कर सकता है। ठीक है। सोशल चेंजेस क्या होते हैं? चेंजेस इन फैमिली रोल्स, रिटायरमेंट एंड रिड्यूस सोशल इंटरेक्शन। फैमिली रोल जो है वो अलग हो जाता है। पहले वो एक वालिद के तौर पे एक घर का सरबराह होता है, अब जो है वो एक दादा दादी या नाना नानी के तौर पे जो है वो होगा। रिटायरमेंट की लाइफ शुरू हो जाती है, वो अब ऑफिस जाना नहीं शुरू हो जाता, अब ऑफिस खत्म हो जाता है। सोशल इंटरेक्शन कम होता है, लोगों से मिलना जुलना वो कम हो जाता है, अब वो ज्यादातर घर तक महदूद रहता है। फोकस ऑन मेंटेनिंग रिलेशनशिप एंड कम्युनिटी कनेक्शन। तो फोकस ये होता है कि वो रिलेशनशिप जो है वो कायम रखे फैमिली के साथ, मोहल्ले वालों के साथ, और जो कम्युनिटी है उसके साथ फिर जो है वो ताल्लुकात को फिर जो है वो मेंटेन रखता है। जो ऑफिशियल होते हैं या जो फिर दीगर जो दोस्तियां होती हैं वो फिर जो है वो यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पाती, फिर कम्युनिटी में जो होते हैं वो होते हैं इसमें मेंटेन करते हैं। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास जो है मुख्तलिफ स्टेजेस जिसको हमने आज डिस्कस किया। स्टेमिना का मतलब है किसी चीज की बर्दाश्त। ठीक है। एक लिमिट होती है, स्टेमिना का मतलब एक लिमिट, चाहे वो फिजिकल स्टेमिना हो या इमोशनल स्टेमिना हो, एक बर्दाश्त का नाम है। ठीक है। अच्छा जी, तो जी डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास जो है वो कंपैरिजन है, और इसको हम तमाम हमने डिस्कस किया। ठीक है। कि जो है हमारे पास जो पहला जो स्टेज है इन्फेंट, उसमें क्या होता है? 3 से 6, 7 से 12, 13 से 19, 20 से 60 और 61। और ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। फिजिकल चेंजेस क्या आ रहे थे वो हमने इसमें डिस्कस किया। कॉग्निटिव चेंजेस क्या आ रहे हैं, इमोशनल चेंजेस क्या आ रहे हैं, और सोशल चेंजेस क्या आ रहे हैं। इसको आप जो है एक ही चार्ट में जो है वो कंपैरिजन देख के यहाँ पे अपना कंसेप्ट जो है वो मजीद जो है वो क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन कंपैरिजन मिलेगा, और आपको समझ आ जाएगा कि हर स्टेज में क्या तब्दीली जो है वो रहनुमा हो रही है, और हर स्टेज जो है वो कैसे दूसरे स्टेज से मुख्तलिफ है। तो जी डियर स्टूडेंट, ये तो था हमारा आज का सेशन, और इसमें हमने स्टेजेस को मुख्तलिफ डिस्कस किया। इस हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मुझसे इस व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं।